ये न्यू पेंशन, अगर मैं पुरानी पेंशन व्यवस्था में होता तो बिहार सरकार हमारे इस 20 लाख रुपया, जो कि अगर सभी एनपीएस कर्मियों का कटौती देखा जाए तो एक साल का 10,000 करोड़ बिहार के स्तर पे बिहार सरकार केंद्र को भेजती है, पीएफआरडीए को भेजती है, एनएसडीएल के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाया जाता है, बिहार सरकार अपने पास रखती और वो पेंशन जब हम रिटायर होते तो दे सकती थी। तो जो कर्ज दूसरे एजेंसियां से बिहार सरकार मांगती है 10,000 करोड़, वो 10,000 करोड़ साल का देना नहीं पड़ता, यानी राज्य को ही फायदा है और हम कर्मचारी ठगे जा रहे हैं। राज्य सरकार हमारा कटौती और अपना कटौती दे करके पल्ला झाड़ ले रही है और वो पैसा पूंजीपति के पास पहुंच रहा है, वो पैसा हमारे पास पहुंच नहीं रहा है। हम उस ठगी के खिलाफ यहाँ बैठे हैं। तो एनपीएस एक ठगी योजना है। नो पेंशन योजना में एक ऐसे बुद्धिजीवी लोगों द्वारा बनाया गया योजना जो सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों, शिक्षकों को ठगा जाए, एक ऐसा पद्धति है जो सरकार वैलिडेट करती है। सरकार उसको अपने नियम कानून से बांध के उस ठगी को वैलिडेट करती है, ऐसी योजना है। अगर 3 दिन के बाद अगर सरकार नहीं सुनी तो फिर क्या धरना फिर से होगा? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन आंदोलन हम लोग, ट्रेड यूनियन रैली हम लोग 1 अक्टूबर रामलीला मैदान में कर चुके हैं, जिसमें लगभग 7.5 लाख मौजूद थे। पिछला 10 दिसंबर को हम लोग संजय गांधी गर्दनीबाग संजय गांधी स्टेडियम में हम लोग लगभग 20,000 लोगों का भीड़ एकत्रित कर चुके हैं। हम लोग कई बार राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे आंदोलन कर चुके हैं। हम लोग लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे, निवेदन पूर्वक मांग करते रहेंगे। अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो एनपीएस कर्मियों का भीड़ बढ़ता जा रहा है। बिहार में लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कुछ सालों में बिहार में नियुक्तियां बहुत आई है। पूर्व में बिहार के बच्चे बाहर में नौकरी करने जाते थे, आज बाहर के बच्चे बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं देता हूं इस बात के लिए। लेकिन पुरानी पेंशन जैसे संवेदनशील मुद्दा पर उनका ध्यान नहीं है, या किन्हीं पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार से बरगलाए जाने के कारण ध्यान नहीं है, तो आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करवाना भी चाहता हूं और संदेश भी देना चाहता हूं कि हमारा संख्या लगभग 7 लाख बिहार में होने को है। हम चूकेंगे नहीं, आप लोग पर ओपीएस चलाएंगे। आप लोग नीतीश जी से मिले, अपनी समस्या बताएं, वहां तक अपनी समस्या कैसे पहुंचा है? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग 7 बार 8 बार अन्य आंदोलनों से पहले मिलने का काम किया। कोई भी एक आंदोलन करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के, ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करने का काम किया। कई बार उनके पीएसपीए के माध्यम से मिलने का प्रयास किया, नहीं मिलने दिया गया, या ऐसा कोई पत्राचार सरकार की तरफ से नहीं हुआ जिसे हम अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रख पाए। अब आगे अगर कदम क्या होगा? अगर 3 दिन के बाद अगर फिर नहीं होगा, फिर कोई धरना? ऐसे ही हम लोग अपने अभी 1 मई को हम लोग जंतर मंतर पे बैठने वाले हैं। फिर लाखों कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक देश से निकल करके दिल्ली में जंतर मंतर पे हम लोग धरना देने वाले हैं। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी का जो निर्णय होगा उस पे हम लोग आगे काम करेंगे। आप लोग भी हैं? जी, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पूछ रहे थे आप नई पेंशन और पुरानी पेंशन का अंतर, तो मैं एक आपको सटीक बताना चाहता हूँ। जो गर्लफ्रेंड होती है वो नई पेंशन है, और जो बीबी पत्नी होती है वो पुरानी पेंशन। कोई नहीं जानता है। तो ऐसा है कि हम लोग अभी नए युवा हैं, अभी 30 साल मेरी नौकरी है, मगर हमें क्या है कि 2005 में जो सरकार ने सपने दिखाए, अटल जी की सरकार ने सपने दिखाए कि नए पेंशन से आप लोगों को बहुत अच्छा रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा, ओपीएस से भी अच्छा हो जाएगा, मगर अब उसका परिणाम दिखने लगा है। लोग रिटायर होने लगे, कोई 2200 पा रहा है, कोई 2500 पा रहा है। और बीच में हम लोगों ने जो आंदोलन दिल्ली में किया वो विश्व स्तर का सबसे बड़ा आंदोलन रहा। तो उस आंदोलन सरकार तो इतना, इसके पहले एनपीएस का बखान जो करती थी, इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं है, उस पर विचार करके एक नई स्कीम उल्टा पुल्टा यूपीएस स्कीम ले आई। आपको लगा तब न कि एनपीएस में खामियां, तो आप यूपीएस लाए। तो उसी तरह इन्हीं की सरकार और माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के ही द्वारा ओपीएस लागू होगा। बस हम लोग अपनी इसी तरीके से संख्या और अपनी मांग रखते रहेंगे। आप देखते रहिएगा, 29 से पहले ये मोदी जी किसी सुबह उठेंगे या रात में उठेंगे और बोलेंगे कि हम सारे अपने कर्मचारियों, भाइयों बहनों, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी ही दे के जाएंगे।
दूसरे प्रधानमंत्री को हमको उम्मीद नहीं है, यही दे के जाएंगे। बस थोड़ा उनको ओपीएस से दिक्कत है, तो हो सकता है वो मोदी स्कीम ले आए, मोदी पेंशन स्कीम, और ये इतिहास में लिख दिया जाएगा। उनके लिए बढ़िया, हमारे लिए बढ़िया है कि कम से कम हम लोग याद करेंगे कि मोदी की पेंशन पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल ख़त्म करने से पहले हम लोगों को ओपीएस दे के जाएँ। अगर ओपीएस नहीं देखते तो मोदी पेंशन दे के जाएँ ओपीएस के रूप में। क्या मांग है आप लोगों का? पुराने पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए हम लोग बिहार के कर्मचारी शिक्षक धरना पर बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। 3 दिन क्रमिक अनशन पर। कितना दिन से बैठे हुए? अभी कई दिन हो गए? आज शुरू किए हैं, परसों तक चलेगा। 5 मार्च से शुरू किए हैं, 7 मार्च तक चलेगा। अभी आप कौन कर्मचारी हैं अभी? अभी हम लोग तो हम पुरानी पेंशन में हैं, बहुत सारे साथी जो है एनपीएस में हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ एकताबद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। करने का मतलब बीपीएससी के छात्र लोग जो है 2 महीना धरना हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, सरकार नहीं सुनी। आपको लगता है कि 3 दिन में सरकार सुन लेगी आप लोगों की बात? 3 दिन में नहीं सुनेगी। आप जानते हैं देश के तानाशाह प्रधानमंत्री 3 कृषि कानून लाए थे, काला कृषि कानून। बिहार देश के किसानों ने, जो अनपढ़ बहुत सारे लोग हैं, फिर भी एकता बना करके उन्होंने लगातार धरना किया, आंदोलन किया, तो सरकार को घुटना टेकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। तो बिहार के कर्मचारी शिक्षक और पूरे देश के कर्मचारी शिक्षक एकताबद्ध होकर आंदोलन किया है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को, जो तानाशाह प्रधानमंत्री हैं, तानाशाह केंद्रीय सरकार है, उनको एनपीएस को, जो 1 जनवरी 2004 से लागू था, सरकार को वापस लेना पड़ा। यह गारंटी हम करते हैं कि जब एनपीएस से यूपीएस हो गया, तो आज न कल यूपीएस से सरकार को ओपीएस में आना होगा, ओपीएस लाना होगा। आप लोग कौन पेंशन में हैं? हम लोग तो न्यू पेंशन स्कीम में ही हैं। अभी हम लोग न्यू पेंशन स्कीम में हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी ओपीएस स्कीम मिले, पुरानी पेंशन का लाभ हम सभी को मिले, क्योंकि इसमें एक सुरक्षा है। जो भी है हमारे मूल वेतन का अंतिम 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, जबकि अभी वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें 1 लाख रुपया से तनख्वाह पर रिटायर किया हुआ आदमी को 2200 रुपया पेंशन के रूप में मिल रहा है इस एनपीएस स्कीम में। इसलिए हम लोग सुरक्षित पेंशन स्कीम जो है चाहते हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। दोनों पेंशन में क्या अंतर है सर, कुछ बताइएगा? ओल्ड पेंशन में और न्यू पेंशन में क्या अंतर है? न्यू पेंशन मतलब नो पेंशन, जिसमें कोई पेंशन व्यवस्था ही नहीं है, और पुरानी पेंशन तो पेंशन व्यवस्था है ही है, जो स्वाभिमान से जीने के लिए, एक सम्मानपूर्वक बुढ़ापा व्यतीत करने के लिए। चूँकि सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक इस देश और राज्य की सेवा में अपना पूरा जवानी, अपना पूरा ऊर्जा, अपना पूरा जीवन लगा देते थे, तो उनको सम्मानपूर्वक जीने के लिए सरकार एक भरोसा देती थी, जो वो पुरानी पेंशन के रूप में था। ये न्यू पेंशन व्यवस्था नाम है जिसमें लिखा हुआ है पेंशन, लेकिन एक्चुअली इसका नाम नो पेंशन व्यवस्था होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं 25 साल के आयु में ही बिहार सरकार योगदान दिया, तो मैं रिटायर करूंगा 25 साल के आयु में मैं यहाँ योगदान दिया हूँ, रिटायरमेंट मेरा उसके 35 साल बाद, 35 साल तक मुझे सेवा